पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेल करने वाले जनता क्वार्टर में रहने वाले देवेंद्र मराठा पर इंदौर के विभिन्न थानों पर ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। पूछताछ में मराठा ने कई खुलासे किए हैं। उनके 2 अन्य सहयोगियों की पुलिस अब तलाश कर रही है। लंबे समय से अपने आप को पत्रकार बताने वाला देवेंद्र मराठे लोगों को ब्लैकमेल करता आ रहा है। लसूड़िया क्षेत्र में संचालित ढाबा संचालक की शिकायत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद देवेंद्र मराठा पर पुलिस का शिकंजा दिन पर दिन कसता जा रहा है। जहां एक और इंदौर के लसूड़िया थाने पर ढाबा संचालक द्वारा शिकायत कर मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर मराठा की गिरफ्तारी लसूड़िया पुलिस द्वारा की गई थी और कोर्ट से 2 दिन का रिमांड लिया गया था। इस दौरान पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। रिमांड खत्म होते ही एक और मामला इंदौर के भंवरकुआ थाने पर दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी देवेंद्र मराठा को लसूड़िया पुलिस द्वारा भंवरकुआ थाने के सुपुर्द किया है। यहां एक पुलिसकर्मी को ब्लैकमेल कर उस पर 10 लाख रुपए मांगने का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक जिम संचालक द्वारा आरोपी देवेंद्र मराठा पर इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया गया था। भंवरकुआ थाना पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश करने के बाद विजयनगर थाना पुलिस ने आरोपी देवेंद्र मराठा को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। मराठा पर खजराना थाना क्षेत्र में भी धोखाधड़ी और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज है। देवेंद्र मराठा द्वारा लगातार अपने आप को पत्रकार बताते हुए पत्रकारिता की आड़ में न जाने कितने लोगों को ब्लैकमेल किया गया। पुलिस द्वारा इसकी पूछताछ की जा रही है। वहीं पत्रकारिता की आड़ में लंबे समय से लोगों को ब्लैकमेल करने वाला देवेंद्र मराठा के 2 अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। ये अभी प्रथम तौर पे थाना लसूड़िया में एक ढाबे वाले की शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसके साथ में धमकाकर और उससे कुछ पैसे देवेंद्र मराठा नाम के जो पत्रकार है उसने लिए थे और उसके बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उस FIR के बाद में अलग अलग थानों में और भी लोग सामने आ रहे हैं जो देवेंद्र मराठा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए सामने आ रहे हैं, जिसमें उनके साथ न्यूज़ चलाने के नाम पर और अन्य कई चीज़ों को लेकर धमकाकर पैसे लेने का आरोप इसमें लगा है और प्रकरण भी पंजीबद्ध इसमें हुए। अभी जो प्रारंभिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये सामने आ रहा है कि कुछ लोगों का ये कॉकस है जो अलग अलग तरीके से कभी ढाबे पर जाता है, कभी कोई पब बार में जाते हैं या अन्य कोई गतिविधि शराब के कोई आते हैं जहाँ पर इनको लगता है कि लोगों को धमका कर पैसे ले सकते हैं। इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी इस ग्रुप की रही है, जिसमें और भी शिकायतें सामने अभी आ रही हैं। यह प्रकरण 2019 में दर्ज हुआ था। तो उप अंकेक्षण अधिकारी है ईश्वर चंद वर्मा, उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया था कि सहकारी संस्था संबंधी दस्तावेज संस्था के कार्यालय में नहीं है, वो भाभी छावड़ा के ऑफिस में इनको फोटोकॉपी मिली थी। उसी आधार पर प्रारंभिक रूप से प्रकरण पंजीबद्ध किया था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन किया तो सहकारिता विभाग द्वारा ही एक कमेटी बनाई गई थी, जांच अधिकारी जिसमें संजय कौशल थे, उनके द्वारा जांच करने पर पाया कि जो फोटोकॉपी वगैरह मिली गई थी वो कूट रसीद दस्तावेज नहीं है और न ही वो कोई संस्था का रिकॉर्ड भाभी छावड़ा द्वारा उर्द किया गया है। सहकारिता अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही हमने इसमें खात्मा की कार्रवाई की गई है। तो दोनों के साथ रमानी के साथ में? हाँ, एक ही प्रकरण में दोनों आरोपी हैं, ये संजय रमानी और भाभी छावड़ा।